नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और सुनाती हूँ आज आपको कहानी सिकंजी का स्वाद। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट रवि की है जो बहुत ही चुपचाप सा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वह हमेशा परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठे हुए देखकर सर उसके पास आए और क्लास के बाद उसे मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि सर के रूम में पहुंचा। सर ने रवि से कहा कि रवि, मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चुपचाप और गुमसुम शांत बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो, ना किसी चीज़ में रुचि दिखाते हो। इसका क्या कारण है? रवि बोला, सर मेरा पास्ट बहुत ही खराब रहा। मेरी लाइफ में कुछ बड़ी ही दुखदाई घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर अक्सर परेशान रहता हूँ। सर ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और उसे संडे को घर पे बुलाया। संडे को रवि सर के घर बिल्कुल सही समय पर पहुँच गया। सर ने रवि से पूछा कि रवि, तुम शिकंजी पीना पसंद करोगे? रवि ने कहा कि जी सर। सर ने शिकंजी बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम रखी। शिकंजी का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। तब सर ने पूछा कि क्या हुआ रवि, क्या तुम्हें शिकंजी पसंद नहीं आई? जी सर, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, रवि ने ये बात हिचकिचाते हुए कही। रवि अपनी बात कह रहा था कि सर ने बीच में ही रोकते हुए कहा, ओहो कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता, अब ये किसी काम की नहीं रही। ऐसा कहकर सर ग्लास उठा ही रहे थे कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या हुआ, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस सिचुएशन को तुम अपनी लाइफ से कंपेयर करो। शिकंजी में नमक का ज़्यादा होना लाइफ में हमारे साथ हुए बैड एक्सपीरियंसेस की तरह ही है। और अब इस बात को समझो, शिकंजी का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर जिस तरह हम चीनी डालकर शिकंजी का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट मिटाने के लिए लाइफ में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने भूत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही तुम्हारा भविष्य कभी उज्जवल हो पाएगा। सर ने अपनी बात पूरी की और अब रवि को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। अब उसका डिप्रेशन भी कम हो चुका था और वो नॉर्मल लाइफ जीने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जी हाँ, अगर आपके साथ भी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है, आप डिप्रेशन में गए हैं और अगर निकल नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ निकलिए, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि आपके हाथ में है अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना। कोई और आपकी लाइफ को खूबसूरत नहीं बना सकता।